राजधानी में टैंकर सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्ड में से 35 वार्डों में भीषण जल समस्या व्याप्त है। जिन जगहों पर नल के जरिए पानी नहीं पहुंच पाता, वहां नगर निगम टैंक के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, लेकिन नगर निगम पर टैंकर के टेंडर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वहां पर जांच के आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जिन वार्डों में टैंकर पहुंच रहा है, वहां टैंकर से पानी लेने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप। विशेष टैंकर सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने का आरोप। 3 सालों से चयनित 6 कंपनियों को दिया गया टेंडर। महापौर मीनल चौबे ने दिए जांच के आश्वासन। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और ठेकेदारों अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि नगर निगम में हर साल पानी सप्लाई के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से एक ही सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल भी उन्हें 6 फर्मों को टेंडर दिया गया है, जिन्हें पिछले साल काम मिला था। आरोप है कि टेंडर की शर्तें भी इन्हीं ठेकेदारों के अनुसार तय की जाती है। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पिछले साल 1 करोड़ के टेंडर पर 2 करोड़ 6 लाख का भुगतान किया गया था। देखिए, रायपुर नगर निगम में पिछले 3 वर्षों से एक सिंडिकेट बना हुआ है। उस सिंडिकेट ने अधिकारियों से साठगांठ कर एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया कि 7वां आदमी उसमें आ नहीं सकता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 लोग एक बिडिंग कर रहे हैं, चाहे वो 2025 हो, 2026 हो। अगर एक ने 400 डाला तो बी ने भी 400 डाला, सी ने भी 400 डाला और L1 वही हो जाते हैं। ये 6 लोग इनबिल्ट हो गए। अब इसमें नियम और शर्त ऐसा है कि 7वां आदमी आ नहीं पा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब रायपुर नगर निगम में पिछले वर्ष 1 करोड़ का टेंडर किया गया था पानी के पीने के टैंकरों के लिए, तो इस वर्ष जो पिछले वर्ष का पेमेंट है वो 2 करोड़ 6 लाख रुपया है। तो स्वाभाविक बात है इस साल और बढ़ेगा वो, क्योंकि क्रमशः इसके पहले भी 1 करोड़ 68 लाख था, फिर 2 करोड़ 6 लाख आया, तो बढ़ेगा क्रमशः अनुसार। तो टेंडर कम पर क्यों किया गया है? उसका महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी टैंकरों में जीपीएस नहीं लगा हुआ है। यदि जीपीएस नहीं लगा हुआ है तो आप उसको कैसे निष्पक्ष रूप से बताएंगे कि इस टैंकर ने इतना ट्रिप मारा है? ये तो अधिकारी और वेंडरों के बीच का समझौता है कि आज भी 53 टैंकर रायपुर शहर में चल रहे हैं। क्या 53 टैंकरों में जीपीएस लगा है? नहीं लगा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं लगा है। तो जो टैंकर बिना जीपीएस के चल रहे हैं वो इस गाढ़ी काली कमाई का, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो टेंडर के ऊपर का पैसा है उस पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है वेंडरों, अधिकारी और महापौर के परिषद के साथ। अब लोगों की परेशानी सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि टैंकरों के आने का समय और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी वार्डवासी नाराज नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी देर रात टैंकर पहुंचता है तो कभी सुबह सुबह बिना सूचना के पानी दिया जाता है। ऐसे में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार महिलाएं और बुजुर्ग रात में पानी भरने को मजबूर हो जाते हैं। दिक्कत ये है कि जब पूरा चंगोरा भाटा के टंकी का पानी रायपुर सप्लाई हो सकता है तो चंगोरा में क्यों नहीं हो रहा है? हम वहाँ पे जाके वॉल्व वगैरह बंद करने के लिए लेडीज़ लोगों ने गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। पानी तो आता ही नहीं है, तो फिर नल लगाने का क्या मतलब है? और हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं पानी का? मेन दिक्कत गर्मी में होती है और गर्मी में ही पानी नहीं दे रहे हो तो क्या मतलब का है? उससे मतलब अगर आपने 5 मिनट लेट किया तो ये आपकी गलती, वो 5 मिनट रुकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ये सब है तो थोड़ा इसको सुधारिए, हमारा रिक्वेस्ट है, सुधारना है। सर टैंकर अभी आ रहा है डेली, लेकिन टैंकर वाले का व्यवहार और टैंकर का समय कोई निश्चित नहीं है। और कभी 2 गली में 25-30 घर हैं, किराएदार भी हैं, लेकिन टैंकर 2 टैंकर लाके देगा, 3 लाके देगा किसी दिन, या 1 ही लाके देगा। इसका कोई समय न, टैंकर का जो 1 या 2 लाएगा उसका भी कोई निश्चित नहीं है। कभी गली में सामने से चालू करता है, कभी पीछे से चालू करता है, और हम लोग ड्यूटी वाले हैं, उसका भी कोई समय नहीं है। टैंकर जो लड़का पानी देता है उसका व्यवहार भी सही नहीं है। तमाम आरोपों के बीच महापौर मीनल चौबे ने कहा कि राजधानी में जलापूर्ति के लिए टैंकर चलाए जा रहे हैं। कुछ टैंकर्स में जीपीएस नहीं लगे हैं, लेकिन जल्द से जल्द जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष के पास किसी गड़बड़ी या व्यक्ति अनियमित की साक्ष्य हैं तो प्रस्तुत करें, उसके आधार पर जांच कर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टैंकर की जो टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन टेंडर होता है। उसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है और जिसका L1 आता है उसको काम दिया जाता है। और इस बार 6 लोगों का नाम आया है और उन्हीं को जोन में हस्तांतरित कर दिया गया है कि जोन वाले अपने अपने हिसाब से उन 6 ठेकेदारों से काम लेते हैं। टेंडर हमारा पूरा प्रयास रहता है कि टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरते और अगर उसके बावजूद ऐसा कोई भी विषय आ रहा है तो हमारे संज्ञान में साक्ष्य के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आएंगे तो उसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। चूंकि पानी है वो थोड़ा सेंसिटिव विषय है और जो पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी वही जो निविदा करता है वो इस बार भी है, ऐसी उनका ऑब्जेक्शन है। तो भाई ओपन ऑनलाइन टेंडर रहता है, इसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है नगर निगम प्रक्रिया के तहत उनको ही काम दे सकता है और फिर उसके बाद हम उसको जोन में हस्तांतरित कर देते हैं। ये आवश्यक सेवा में आता है पानी, तो इसमें हमारे पास बहुत समय भी नहीं रहता। हम जो लोवेस्ट रेट जिसका रहता है उसको हम काम दे देते हैं। हाँ, अभी GPS वाला भी काम चल रहा है। इसमें कुछ बीच में दिक्कतें भी आ गई थी पर उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसकी मॉनिटरिंग सतत होनी चाहिए, इस बात को मैं मानती हूँ और जोन को ये सब करना चाहिए। साथ ही जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसको ध्यान दें। पानी जैसे चीज़ों में अगर कोई गैर जिम्मेदार रहे या लापरवाह रहे या पानी की भी चोरी करे तो मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं। टेंडर प्रक्रिया में भी अगर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तो उसको जो शर्तों हैं, जो हमारा एग्रीमेंट रहता है उसमें शर्तें हैं वो निश्चित है। कोई नया शर्त ना भी लगाया गया है ना कोई शर्त हटाया गया है। पर भी अगर ऐसी शिकायत आ रही है, ये सीज़न तो निकल गया है, जो भी दोषी होगी उस पर कार्रवाई होगी। मगर अगली बार जब हम टेंडर करेंगे टैंकर का तो सारे लोगों के साथ मिलके जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारा बिल्कुल ये नहीं रहता कि हमको इस ठेकेदार से ही हमको काम कराना है, जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि भुगतान लंबित होने के कारण ठेकेदार स्वयं परेशान हो जाता है और वो बीच में काम छोड़ना चाहता है। तो हमको तो पानी और टैंकर से मतलब है, हमको समय पे वो मिल जाए। और रही बात अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो सुनिश्चित कार्रवाई हम निश्चित रूप से कराएंगे। राजधानी रायपुर में पानी की समस्या अब सिर्फ जल संकट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि टैंकर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ टेंडर प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है तो दूसरी तरफ आम जनता परेशानी का सामना कर रही है। कहीं देर रात टैंकर पहुंच रहा है तो कहीं घंटों इंतजार के बाद लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच बाढ़वासी बेहतर और व्यवस्थित जल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम जांच और व्यवस्थाओं में सुधार के दावों को जमीन पर कितना उतार पाता है। रायपुर से प्रियांशु कश्यप की रिपोर्ट।